जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं। तरह तरह की पोस्ट कर रहे हैं ओवैसी साहब के खिलाफ। जब उनसे सवाल करो तो उनके पास कोई जवाब ना होने की वजह से कभी ओवैसी साहब को जिन्ना से कंपेयर करते हैं, कभी पार्टी के पदाधिकारियों को आतंकी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उनके खिलाफ। अरे सामने से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, अगर आप वाकई में भाजपा को हराना चाहते हो तो सभी पार्टियों से आप गठबंधन कर रहे हैं, हमसे भी गठबंधन करें। तो इसमें गलत क्या है ये बताइए। आप इंडिया अलायंस का हिस्सा होकर आप आसाम में चुनाव लड़ते हैं, आप कश्मीर में जाके चुनाव लड़ते हैं, आप जाके मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, तो किसी को तकलीफ नहीं है। आप इनकी राजनीतिक सलाहियत देखिए। बंगाल में एआईएमआईएम पार्टी सिर्फ 11 सीटों पर चुनाव लड़ी और कांग्रेस पूरे पर लगभग चुनाव लड़ी। और ये लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, कि एआईएमआईएम ने जाके चुनाव हरा दिया। अरे भाई 11 सीटों पे हम चुनाव लड़े थे। ममता बनर्जी जी और राहुल गांधी जी इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, फिर आपस में क्यों लड़े आप बताइए। ठीक इसी तरीके से तेजस्वी यादव जी से कहा गया, बाकायदा ढोल नगाड़े लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां पे गए थे, हमको 6 सीटें दे दीजिए, नहीं दिया। घमंड में चूर थे, जैसे कि यहाँ के भैया जी चूर हैं। क्या हुआ, हम लगभग 6 सीटें जीत गए थे, 1 सीट 200 कुछ वोटों से हार गए हम। उसके बाद क्या हुआ, तेजस्वी यादव जी ने एआईएमआईएम के कार्यालय पर पहुंचकर इफ्तार पार्टी की। उसके बाद में कहा कि हम राज्यसभा में हमको आप सपोर्ट करिए एमआईएम पार्टी से। उनको सपोर्ट किया नहीं किया, जबकि तेजस्वी यादव जी ने या उनकी पार्टी ने हमारी पार्टी को बिहार में खत्म करने की कोशिश की। अगर ये हम सवाल कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है सवाल। हमारे दादाजी ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को, हमारे पिताजी ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को, हमने भी एक बार वोट डाला है समाजवादी पार्टी को, तो हम सवाल के हकदार हैं। हम भाजपा को वोट नहीं करते हैं। फिर भी अगर ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो विपक्ष के नेताओं से ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी साहब भाजपा से सवाल करते हैं। ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। फिर आपको तकलीफ कि इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। मतलब सवाल करें तब भी दिक्कत, सवाल ना करें तब भी दिक्कत। आपको बता दें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कभी मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं रहे हैं जो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। उनकी हमेशा से साफ छवि रही है और उन्होंने हिंदुस्तान में एक बड़े तबके को जागरूक कर दिया है। वो आज सवाल करने लगा है। आप सवाल से घबराइए मत, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अगर जवाब आपके पास नहीं है तो क्या हमको भला बुरा कहोगे आप। राजनीति को राजनीति के दायरे तक सीमित रखिए, वही बेहतर है। आपसी संबंध ना बिगाड़िए, ये हमेशा से हम लोगों ने कहा है। आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। हमको जरूरत थी खीरी में कॉलेज की, आपने बनाया मूसेपुर में, ठीक है कोई बात नहीं। आए अभी नहीं तो कुछ दिन बाद लोग सवाल करेंगे इसका। भाई हम इतने पिछड़े क्यों हैं। हम आजादी के बाद 27% नौकरियों में थे, आज कितने परसेंट हैं। भाजपा तो अभी 10 साल से आई है। आप बताइए, 27% आबादी मुसलमानों की जेल में हम बंद है। ये हम किससे सवाल करें जाके। क्या 10 साल में भाजपा ने सब कुछ जो है सिस्टम बिगाड़ दिया। क्या 10 साल में सबको नौकरियों से बेदखल कर दिया। इससे पहले तो हमारी पसंद सरकारें रही हैं ना। तो हम अब सवाल करेंगे तो आपको आपके पास जवाब नहीं, आप उल्टा सीधा लिखोगे हमारे खिलाफ। मुख्तार अंसारी साहब तकरीबन 25 साल जेल में रहे, तब किसकी सरकार थी। इसी तरीके से और बड़े मुस्लिम नेता सब जेल में बंद थे, तब किसकी सरकार थी। आपने हमको जेलों में डाल दिया। आज हम सवाल कर रहे हैं तो आप हमारे खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप सवाल का जवाब दीजिए। आप आइए ऑन कैमरा डिबेट करिए। अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं तो हमारा भी जो है मुखौटा हटेगा, हम भी लोगों के सामने बेनकाब होंगे। लेकिन आप फेस करिए चीजों को, आप सच्चाई से भागिए मत। आप नौजवान तबका खड़ा हो चुका है और नौजवान के साथ साथ पूरा समाज खड़ा हो चुका है। भाई आप हमको हमारा वोट लेते हो भाजपा के डरने के नाम से। अब एक अखिलेश यादव जी ने अभी एक मीडिया को बयान दिया है कि अगर 27 में भाजपा फिर से जीत गई तो फिर क्या होगा, चुनाव होना समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से 2022 में प्रोपेगेंडा बनाया गया था। क्या बनाया गया था कि ये लास्ट चुनाव है, जिंदगी मौत का सवाल है। ये कहा गया था, नहीं कहा गया था। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो आप बताइए। मेहरबानी करके पर्सनल कटाक्ष मत करिए, आप सवाल का जवाब दीजिए।